हेलो यू ब्यूटीफुल लवली ट्रेडर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा ये 10वां दिन है 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का। और आज का दिन भी थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा। डिसीजन सही रहे। हमने एक डिसीजन लिया था कि मार्केट अप ट्रेंड में है, जो आइडेंटिफाई किया था बहुत जल्दी। एक ही वे में पूरा साइडवेज मार्केट रही अप ट्रेंड में। बहुत अच्छा, आज 4 गुना पैसा बन सकता था अगर थोड़ा जल्दी यहाँ पर इस पॉइंट पे डिसीजन जो लिया था हमने कि बाय करेंगे। लेकिन चलो देखते हैं क्या हुआ आज, मतलब क्या साइकोलॉजी थी और किस तरह से क्या गलती करी आज। तो आपको देखो, हम भी बिगनर हैं ऑप्शन बाइंग के। और जो गलतियां मैं कर रहा हूं, अगर आप ऑप्शन बाइंग में आ रहे हो तो वो गलतियां आप नहीं करोगे, मेरी गलतियों से आप सीख सकते हैं। तो पिछली कुछ वीडियोस में आपने अगर नहीं देखी हैं तो आप जाके देखिए कि किस तरह से मैं स्ट्रैटेजी एक फॉलो कर रहा हूँ ट्रायंगल पैटर्न की। तो आज भी मुझे वो दिखे ट्रायंगल पैटर्न, बस मैं उसमें एंट्री नहीं करी आज भी मैंने ज़्यादा। तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ अभी आज का क्या मेरा था। तो डेली 1,000 रुपये प्रॉफिट और 1,000 रुपये लॉस के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ इतनी एपेटाइट के साथ। तो आज भी 1,000 रुपये का लॉस ही बुक कर लिया। तो जो पोजीशन ली थी कॉल में और पुट में तो दोनों में पोजीशन एंटर कर ली थी, क्योंकि पता नहीं चल रहा था मार्केट कहीं से कुछ क्या हो जाएगी। कुछ आइडिया नहीं था। गैप अप, एक गैप डाउन खुली थी काफ़ी मार्केट, उसके बाद एक पहले मिनट में बहुत बड़ा रेड उसने सिग्नल बनाया। फिर उसके बाद रिकवरी आई। यहाँ पर जो सपोर्ट लाइन आज बना रखी थी उन पे बहुत सही तरीके से रुक रही थी मार्केट। हर हर पॉइंट पे जाकर थोड़ा सा रुक रही थी। तो मतलब ऐसा लग रहा था। फिर वही है कि पिछले एक्सपीरियंस रहते हैं कि एक पॉइंट पे आके ऐसा फील होता है कि मार्केट नीचे जाएगी यहाँ से, क्योंकि गैप डाउन खुली थी तो इतना मतलब नहीं था इंडिकेशन कि पूरा का पूरा दिन ही मार्केट ऊपर ही चलती रहेगी। यहाँ पर गैप अप खुली थी तो यहाँ से पूरा नीचे गई। आज ये गैप डाउन होकर खुली और ये पूरा ऊपर गई। क्या ही कर रही है मार्केट, मतलब कुछ कहना बहुत मुश्किल है। और पिछले एक्सपीरियंस में भी हमने गैप अप गाउट डाउन जब देखे तो एक पॉइंट पे आके रिवर्स कर जाती है मार्केट। तो वो 2 दिन में कभी नहीं आया और आज मैं वो रिवर्सल ही ढूंढ रहा था। तो कल भी यही गलती करी और आज भी मतलब था अंदर से कि समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप देख लो कि पोजीशन कब ली और मैंने कैसे ली। तो यहाँ पर देखो 12 बजे तक मैं वेट करता रहा। 12 बजे तक मैंने कोई पोजीशन ली, जैसे पहले मैं सीधा 10-11 बजे पोजीशन ले लेता था। तो यहाँ पर मैं सिर्फ वॉच ही कर रहा था मार्केट को। और एक पॉइंट पे मैंने देख लिया था कि यहाँ पर हमारा मैंने कुछ ऑर्डर सेट कर रखे थे कि मैं कौन सा पुट या कौन सा कॉल बाय करूँगा। जो ये 200 के जो थे पी और कॉल दोनों 50-50 पे ट्रेड कर रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया था कि शायद दोनों ही बाय कर लेता हूँ और देखते हैं क्या चलता है वहाँ से। तो अगर ऐसा किया होता तो पैसा सीधा 3 गुना हो गया होता लेकिन वही है, कोई नहीं, चलो ऐसे ही होता है। लेकिन और उसके बाद भी ये दोबारा पोजीशन निकली जब 250 पे आई मार्केट। और 250 पे भी दोनों 50-50 पे थे और यहाँ पर भी पैसा इजीली दुगना हो गया होता। ये 150 पे ख़त्म हुआ और ये ज़ीरो हो गया। फिर उसके बाद इसमें पोजीशन ली मैंने फाइनली, मतलब 300 पे पोजीशन ली जब ये दोनों 50-50 पे थे। और यहाँ पर अगर मैं इसको होल्ड भी करके रखता एंड ऑफ द डे तक तो प्रॉफिट तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ये 100 हो गया और ये ज़ीरो हो गया। लेकिन मैंने बीच में इसको पुट को निकाल दिया था 15 मिनट के बाद, जब मुझे दिखना शुरू हो गया था मार्केट ऊपर जा रही है। और 15 मिनट बाद ये कॉल को भी निकाल दिया तो 49 पे था ये और एंड ऑफ द डे 100 हो गया। तो यहाँ से भी मतलब वही है, चलो जो होता है मतलब अपने को 1,000 रुपये का लॉस दिख गया तो मैंने एग्जिट कर गया। उसके बाद होल्ड करता और क्या होता कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि मार्केट अगर रिवर्स कर जाती तो फिर और बहुत बड़ा लॉस होता। लेकिन वही है, दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम। तो आज मैं साइकोलॉजी आपको समझाता हूँ कि किस पॉइंट मैंने ट्रेड लिया था और मैं क्या सोच रहा था। तो 12 बजे आप देखोगे इस पॉइंट पे आके, यहाँ पर आके मुझे एक ब्रेकआउट टाइप दिखा था। और ये इस पॉइंट के ऊपर मुझे थोड़ा सा एक्यूमुलेट होता हुआ दिख रहा था और समझ में नहीं आ रहा था यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ मिस कर चुका था एक ट्रेड। यहाँ पर दिख रहा था एक्यूमुलेशन हो रहा है और ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ऊपर गई एकदम ही 1 मिनट में। यहाँ पर तो मेरे को था कि मैं कॉल बाय कर लूँ। फिर ये थोड़ा सा एक्यूमुलेट होता हुआ यहाँ से फिर एक और निकला, राइट। फिर नीचे आके हिट करके फिर ये एक बड़ा सा ब्रेकआउट दिखाया इसने, फिर निकला। तो हर पॉइंट पे मार्केट ऊपर ही ऊपर निकलती जा रही थी।
और मुझे ऐसा फील हो रहा था यहाँ पर आके, जब मैंने ट्रेड लिया तो मुझे ऐसा फील हो रहा था ये पिछले का ये एक यहाँ पर जो इसने रेजिस्टेंस का काम किया था ये करेगा यहाँ पर, और यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकती है, ऊपर नीचे कहीं भी निकल सकती है। तो ट्रायंगल भी कुछ फॉर्म किए थे वहाँ पर भी, आप देखोगे तो ब्रेकआउट के बाद थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट ले सकते थे वो मिस किया मैंने, बस मैं ऑब्जर्व भी कर रहा था मार्केट को। तो अब इस पॉइंट पे आके 12 बजे मेरे को पता ये लग रहा था कि शायद रिवर्स होगा, तो मैंने पुट और 300 पे उस वक्त मार्केट चल रही थी 14,300 पे, तो मैंने दोनों पुट और कॉल दोनों बाय कर लिए। तो कुछ टाइम तक तो दोनों में इवन रहा, कभी 200 का लॉस, 300 का लॉस, 400 का लॉस, तो मैं वेट करता रहा। और एक पॉइंट पे आप देखोगे मैंने कब आके 12:15 पे ये पुट साइड की कॉल निकाल दी, जब मुझे ऐसा लगा कि ब्रेकआउट टाइप बन रहा है और ये लग रहा है कि वहाँ से मार्केट बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर देखोगे ये 12:15 मतलब इस पॉइंट पे आके, तो अभी ये रेड कैंडल आपको दिख रही है ये रेड कैंडल 12:15 पे, मतलब दोनों उस वक्त ये ग्रीन ही कैंडल दिख रही थी। ये एक बड़ा सा इसने ब्रेकआउट दिखाया था, नीचे आके फिर से ये ऊपर गई थी और ये भी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी ऊपर। तो उसी पॉइंट पे मैंने पुट निकाल दिया। अब जैसे निकाला फिर से साइडवेज गई, फिर नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एम बनता हुआ दिख रहा था ऊपर आके, तो मुझे लगा ये कभी रिवर्सल का साइन तो नहीं है। तो यहाँ पे आके एक पॉइंट पे 30 पे 12:30 पे जब ये एक के बाद नीचे जाता गया, तो 12:30 पे फिर मेरे से रुका नहीं गया, और मैंने उसके बाद जब ये एम बनता हुआ दिखा मुझे, तो मैंने यहाँ पर अपना कॉल जो मैंने ले रखा था उसको भी निकाल दिया, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी अपने हमने लॉस बुक कर लिया था, क्योंकि पुट में मार्केट ऊपर ही जा रही थी। और वो एक डिसीजन गलत हुआ, मतलब अब गलत क्या कहो, उस वक्त जो साइकोलॉजी यही थी कि समझ में नहीं आ रहा था मार्केट वहाँ से कैसे बिहेव करेगी। तो बस इसके बाद फिर उसके बाद एंटर नहीं किया मैंने, उसके बाद मार्केट को मैंने छोड़ दिया। और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो हाई पे हाई बनाता गई और ऊपर चलती गई। तो अगर वही है, मतलब ये ऐसे ही होता है। अब आज देखोगे तो क्या हुआ, मतलब पता नहीं होता है कि कैसे चलने वाली है मार्केट, क्योंकि गैप डाउन खुली थी काफ़ी, 100 पॉइंट के करीब नीचे थी, और उसके बाद सीधा ये 200-250 पॉइंट का जंप एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना। आज सेंटिमेंट्स इतने अच्छे नहीं थे लोकल, जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि वन साइड मूवमेंट रहेगी। और यहाँ पर मैं आपको आज एक चीज़ समझाना चाहूँगा। एक्सपायरी डे के दिन पे पिछले दिन मेरे को 8,000 का बहुत बड़ा लॉस हुआ था, तो मैंने एक पॉइंट पर सोचा था ठीक है यार लेके छोड़ देते हैं, क्या होगा, जीरो हो जाएगा पैसा। 5,000 रुपये लगा रखे थे यहाँ पर, तो लेकिन बस वो छोड़ा नहीं गया मुझसे। वो अगर लगाता तो 5 के 10 हो जाते आज यहाँ पर, क्योंकि सीधा ये 49 जो हमने बाय किया था 53 पे ही एंड ऑफ द डे 106 ही हो गया, डबल ही हो गया। तो कोई नहीं, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम तो ऐसे ही होता है, मतलब अगर यहाँ से कुछ नीचे चला जाता तो यहाँ पर लॉस होता, लेकिन वही है। तो अब यहाँ पर देखो हुआ क्या था कि ये दोनों 58 पे थे जब मार्केट 14,200 पे थी। तो आप जाके देख सकते हो एक पॉइंट पे, जब 14,200 पे मार्केट कितने बजे थी, इनका ग्राफ खोल के देखना, और ये दोनों 58 पे थे। तो मेरे को उस वक्त था कि मैं इसको बाय कर लूँ, दोनों को छोड़ दिया, नहीं किया। वहाँ से मार्केट 14,250 पे आई, 14,250 पे ये 100 पे पहुँच गया था, और ये कुछ मेरे ख्याल से 20 या 30 रुपये पे था। तो तब भी ये लगा था 3,000 का प्रॉफिट मिस कर दिया अगर दोनों बाय किए होते। तो इस पॉइंट पे आके ये दोनों फिर ऐसे ही थे, 50-50 या 58-60 ऐसी भी चल रहे थे। तो ये लगा जब 14,250 पे आई, लगा इसको ही बाय कर लेते हैं, लेकिन इसको भी छोड़ दिया। फिर अब यहाँ पे आके मैंने कहा अब मिस नहीं करना, अब दोनों पुट और बाय कॉल कर लेता हूँ। और फिर ये देखो कितना लेट हो गया यहाँ पर, अब इससे कितना ऊपर जाती मार्केट, क्योंकि 14,300 आज इसने बड़ा धोखा दिया है। एक और मैं तो आपको चीज़ दिखाता हूँ, ऑप्शन मैं ये देख रहा था चार्ट, तो आप देखोगे मैंने ये लास्ट का सेव कर रखा है 12:30 बजे तक का। तो 12:30 बजे ये कुछ कह रहा था कि यहाँ पर अच्छा खासा एक कॉल राइटिंग हो रही थी, कि ऐसा था कि 14,300 के नीचे रहने वाली मार्केट, आपको यहाँ पे दिखेगा अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी। तो मुझे लग रहा था 14,300 के तो नीचे रहेगी मार्केट, तो मैंने फिर ज़्यादा वेट नहीं किया। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि 14,400 तक पहुँच जाएगी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ये चीज़ें होती हैं। और अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँ आपके लिए, तो अब ये 2:30 बजे का था, तो 2:30 बजे आप देखोगे क्या हुआ कि ये 14,300 पे कितनी ज़्यादा अनवाइंडिंग हो गई। लोग अपना बोरिया ब्रश से हटा के आगे मूव करते गए। और अगर मैं इसको फटाफट अभी रिफ़्रेश कर देता हूँ आपके लिए, तो आप देखना कि क्या आता है। और एंड ऑफ द डे में ये चीज़ें बहुत जल्दी मूव होती है, तो इस पर रिलाई करना पता नहीं कितना सही रहता है। सब अनवाइंडिंग हो गई यहाँ पर, सब अपना बोरिया बिस्तर समेट के चले गए पूरा तो यही है, -10,000 में चला गया। और
यहाँ पर इधर इधर आपके 14,400 पे 56,000 आ गया, जबकि उस वक्त ये कुछ 200 पे था। तो देखो वही है, मतलब ये चीज़ें कैसे आपको, ठीक है सपोर्ट रेजिस्टेंस पड़ती है, लेकिन जिस तरह से वन साइड होती है तो यहाँ से पता लगाना कि क्योंकि उस वक्त ये इंडिकेशन था, लग रहा था यहाँ देखकर कि 14,300 के जो है शॉर्ट हो रखी है मार्केट, लोग काफ़ी लोगों ने कॉल राइटिंग कर रखी है सबसे ज़्यादा यहाँ पर, तो इसके तो नीचे रहनी चाहिए मार्केट 14,300 14,350 ऐसे कुछ के करीब लग रहा था कि बंद होगी, लेकिन 14,400 पे जाके बंद हुई। तो वही है, मतलब थोड़ा यहाँ पर ये थोड़ा सा धोखा दे देता है। और अब ये आज के लिए मेरा जो लर्निंग है वो यही है कि यार एक्सपायरी डे पे अगर कोई ट्रेड लेना है तो वन साइडेड लेके अप्रोच ले डालो, मतलब पुट या बाय कॉल करना है तो बहुत अर्ली इन द गेम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत जल्दी मूव हुआ ये, और बहुत जल्दी पुट और कॉल की चीज़ें बढ़ रही थी, मतलब वहाँ से कॉल इतनी जल्दी जब मैंने इसको देखा था तो इतनी जल्दी वो कॉल जितनी जल्दी बढ़ी, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर जिस तरह से पार्क आप खुद जाकर देख लेना कि जब मार्केट बढ़ रही थी तो कॉल इतनी ज़्यादा जितनी जल्दी गिर नहीं रही थी, जितनी जल्दी ये पुट इतनी जल्दी गिर नहीं रहा था जितनी जल्दी कॉल यहाँ से बढ़ रहा था। तो ये चीज़ होती है वन साइडेड में, अगर आप दोनों बाय कर लेते हो तो एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो एक्सपायरी डे के दिन अच्छा खासा रिटर्न दे ही जाएगा, अगर आप इसको होल्ड भी कर लेते हो एंड ऑफ द डे तक। अगर यहाँ पर 50-50 रुपये पे अगर मैंने बाय किया होता, जो कि 58-58 ही था, तो एक 58 जीरो हो गया होता, लेकिन दूसरे से 150 रुपये का प्रॉफिट आया होता। 150 से इंटू अगर मैं पकड़ूँ तो 150 इंटू 75, तो अच्छा खासा 11,000 रुपये हमने कमा लिए होते। और लगे कितने होते हैं हमारे, आई थिंक कुछ 10,000 लगे होते, जिसके अंदर 10-12 हज़ार रुपये में 58 108, हाँ 7,500 रुपये में हमने लगाए होते और हमें 11,000 का प्रॉफिट हुआ होता। तो वही है, देखो यार अब जो हो गया वो हो गया। अब इससे ये लर्निंग है कि अब मतलब अगर लेना है पोजीशन तो फिर मतलब सोच रहा हूँ कि क्या ही बोलूँ अब मैं, देखते हैं। और यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और अच्छी मैंने देखी थी, यहाँ पर जो मैंने एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करी थी पीछे से, यहाँ से ये भी ब्रेकआउट होता हुआ दिखा था जब मैंने ये पोजीशन ली, और 12 बजे के करीब, तो मुझे ये सब दिख गया था ब्रेकआउट, ये भी अच्छा खासा दिख गया था होता हुआ। लेकिन वही है यार, थोड़ा सा आज का भी मतलब कह लो कि डिसीजन थोड़े से गलत रहे, कि अगर पता है कि दिख रहा है ब्रेकआउट है और अब ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है तो रुकना चाहिए था एंड ऑफ द डे तक। लेकिन चलो कोई नहीं, जो होता है एक लर्निंग है ये भी। अभी तक जितने मेरे पिछले दिन थे 8-9 दिन, उसमें ये 2 दिन ऐसे रहे जिसमें मार्केट ने एक साइड मूवमेंट दिखाई, और दोनों दिन अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का दिन था, लेकिन कमाया नहीं गया, क्योंकि पिछले टाइम पे काफ़ी ऐसे मैंने मार्केट्स देखी थी जो एक पॉइंट पे जाकर थोड़ा सा रिवर्स करती थी और रुकती थी और ऊपर नीचे जाती थी, वन साइड मूवमेंट सॉर्ट ऑफ कहीं नहीं दिखा, जैसे यहाँ से ये नीचे आई और यहाँ से रिवर्स हुई। तो मैं वही देख रहा था ये 2 दिन में कि कहीं पे पॉइंट पे रिवर्स होगी या नहीं होगी। तो थोड़ा सा वही मार्केट ने आज थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया, और बहुत सिंपल था। अगर फर्स्ट डे अगर शुरू किया हो तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होता, बट वही एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें होती रहती हैं। और अगेन लर्निंग मेरे लिए बस आज की वीडियो से यही है कि अगर एक पॉइंट पे आपने व्यू ले लिया है कि वहाँ से थोड़ा सा पेशेंटली थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए था मुझे पोजीशन को, और इतनी जल्दी निकालनी नहीं चाहिए थी। और चलो कोई नहीं, दैट्स इट। कल मिलते हैं और देखते हैं कल का दिन कैसे रहता है। टिल देन एंजॉय लाइफ।